हेलो एवरीवन, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर हमारे दांत से मसूड़े खिसकते जा रहे हैं नीचे की तरफ, ऐसा देखने में लगता है कि हमारे दांत को मसूड़ा छोड़ करके नीचे की तरफ बैठ रहा है। ये ऊपर के भी हमारे दांत में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वह दांत हमारा मसूड़े छोड़ करके ऊपर की तरफ खिसक गए हैं और हमारी दांत की जड़ें बिजबिल हो गई हैं, वो बाहर की तरफ दिख रही हैं। हमारे दांतों में झंझनाहट स्टार्ट हो गया है, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन जैसी चीज़ें महसूस होने लगी है और हमारे दांतों में हल्की हल्की मूवमेंट सी या हिलने जैसी समस्या महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना कतई न भूलिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जिंजाइवल रिसीजन, यानी हमारे मसूड़े दांत को छोड़ करके नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये ऊपर के दांतों में भी हो सकता है समस्या, नीचे के भी दांतों में हो सकता है, सामने के भी दांत में हो सकता है, बगल के दांत में हो सकता है, पीछे के भी दांत में हो सकता है। अगर ये समस्या आपको है तो इस समस्या से सबसे पहले परेशानी ये आएगी कि हमारे दांत अगर मसूड़े खिसक गए हैं, नीचे चले गए हैं, तो हमारे दांत जो है, दांतों में झंझनाहट, पानी का लगना, सेंसिटिविटी, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन, मीठी चीज़ें खाने पर दांतों में लगना, ये समस्या आपको हो सकता है। तो अगर ऐसी समस्या है तो इसमें डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट करते हैं, आप घरेलू उपचार इसमें क्या कर सकते हैं, आपके द्वारा कौन कौन सी सावधानियाँ, कौन कौन सी नुस्खे अपनाने चाहिए जिससे आपके गम्स और टीथ हेल्दी रहें। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले मैं कारण आपको शेयर करूंगा कि क्या कारण होते हैं जिंजाइवल रिसेशन की, क्या कारण होता है मसूड़े को नीचे बैठने का। तो सबसे पहला और मुख्य कारण आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे मुख्य कारण जो होता है वो होता है हमारा हार्ड ब्रशिंग टेक्निक। इसको नोट कर लें। आपकी अगर आपका ब्रश हार्ड है, आपका जो ब्रश का ब्रिसल्स है काफ़ी हार्ड है, काफ़ी देर तक आप जो है ब्रश करते हैं, ऐसे दांतों पर रगड़ते हैं, तो रॉन्ग ब्रशिंग टेक्निक की वजह से और हार्ड ब्रशिंग टेक्निक की वजह से हमारे दांत और मसूड़े दोनों कटते हैं। हमारे मसूड़े जो है नॉर्मल अपनी नॉर्मल पोजीशन को खो देते हैं और नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं। अगर ऐसी प्रैक्टिस हम करते हैं कि हमारा ब्रश हार्ड है या हार्ड कस के दबा करके हम ब्रश कर रहे हैं, तो ऐसे में ये चीज़ें, ये समस्या आपको आ सकती है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रैक्टिस, अगर इस तरह की आदत है तो इसे आप स्टॉप करें। दूसरी समस्या होती है, वो होता है कि हम अगर जो है हमें हमारी ओरल हाइजीन पुअर है, हमारा हमें जो है मसूड़े में सूजन आता है, हमें मसूड़े में इन्फेक्शन हो रही है बार बार, जो कि आगे चल कर के पेरियोडोंटाइटिस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरा रीजन है पेरियोडोंटाइटिस, यानी जो हमारे दांत की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, गम्स है, बोन्स है, पेरियोडोंटल लिगामेंट है, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें क्या होता है कि जब हम मीठ खाना खाते हैं तो उसमें छोटे 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 दांतों के मार्जिन के किनारे, मसूड़ों के मार्जिन के किनारे जो है, मसूड़ों के मार्जिन पर छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं। उस पॉकेट्स में शुरुआत में थोड़े थोड़े भोजन के कण स्टॉक होते हैं और अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, अच्छे से हम ओरल हाइजीन हमारी सही नहीं है, तो वो भोजन के अंश वहाँ पर सड़ते हैं और वहाँ जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे पॉकेट्स हमारे दांतों और मसूड़े और दांतों के बीच में गैप बनाने लगते हैं और धीरे धीरे सड़ करके मसूड़ा नीचे की तरफ खिसकने लगता है। तो ये दूसरा रीजन है पेरियोडोंटाइटिस, जिसकी वजह से
हमारे दांत जिंजाइवल रिसीजन होने लगता है, हमारे दांत के जो रूट जो है विजिबल होने लगती है। शुरुआत में ये माइल्ड रूप में भी होता है, और अगर आप फिर भी ध्यान नहीं देंगे तो मॉडरेटली हो गया, उसके बाद सीवियर हो जाएगा, उसके बाद ज़्यादा हो सकता है। तो दूसरा क्या होगा, पेरियोडोंटाइटिस। और तीसरी चीज़ें होती है हमारी जो है हैबिट्स, जैसे हमें टोबैको, पान मसाला, गुटखा, सुपारी, जो भी आप खाते हैं, जो हमारे दांतों से स्टॉक करते हैं, और स्टॉक हो करके और वहाँ पर प्लाक, डेब्रिस, कैलकुलस इकट्ठा होने लगता है, टाटर बनने लगता है, जिसके वजह से हमें जो है जिंजाइवल रिसीजन की समस्या आने लगती है। और चौथा कारण होता है वो है हमारा हार्मोनल चेंजिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मेनोपॉज। महिलाओं में एमसी जब बंद हो जाती है तो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजिंग होता है, जिसकी वजह से हमारे जिंजाइवा में, मसूड़े में स्वेलिंग आती है। गम्स में स्वेलिंग आने की वजह से मसूड़े थोड़े थोड़े नीचे की तरफ खसकने लगते हैं। और चौथा चीज़ है, पांचवी चीज़ है कि अगर हमें क्लिंचिंग की, ग्राइंडिंग की हैबिट्स है, अपने दांतों को हम क्लिंच करते हैं, उससे किटकिटाते हैं, ऐसे में प्रेशर पड़ने से हमारे दांत के मसूड़े जो है धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन से नीचे आते हैं। तो ये हुआ कुछ मुख्य कारण हमारे जिंजाइवा का रिसीजन का, हमारे मसूड़े का नीचे जाने का और खिसकने का, जिसकी वजह से हमारी दांत की जड़ें विजिबल हो जाती हैं, दिखने लगती हैं, और हमें दांतों में हमें सेंसिटिविटी, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन जैसी स्थिति बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ये माइल्ड रूप से है तो आप कुछ घरेलू नुस्खे अपना करके आप जो है इस बीमारी पर आप जो है बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी को काबू पा सकते हैं। जैसे है कि प्रॉपर ओरल हाइजीन, अच्छे से ओरल हाइजीन करें, सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश का प्रयोग करें, बाल जैसी मुलायम ब्रश मार्केट से लाएं, धीरे धीरे दांतों को टेक्निक के साथ ब्रश करने के तरीका अपनाएं, ब्रशिंग टेक्निक अपनाएं, ओरल हाइजीन इम्प्रूव करें, न्यूट्रिशियस डाइट लें, प्लेंटीफुल ऑफ सलाद लें, जैसे गाजर है, मूली है, टमाटर है, खीरा है, उससे शामिल करें अपने डाइट में। हेल्दी डाइट लें, न्यूट्रिशन पोषण युक्त डाइट लें, जिसमें आपके फाइबर हों। तो इससे क्या होगा कि हमारे गम्स हेल्दी रहेंगे, मसूड़े हेल्दी रहेंगे। जैसे विटामिन युक्त, विटामिन सी युक्त, विटामिन ए युक्त आप चीज़ें ले रहे हैं, तो ये हमें समस्या न के बराबर होगी, और आप जो है वहीं से अपनी बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे। माइल्ड, अगर माइल्ड है तो आप जो है घरेलू नुस्खे, ऑयल पुलिंग करके, ब्रशिंग हैबिट सुधार करके, ब्रश अपने हर 3 महीने पर हमें अपने ब्रश को बदलना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्रश जो है 3 महीने बाद, 2 महीने, 3 महीने बाद वो डिफॉर्म हो जाती है, उसके ब्रिसल्स मुड़ जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने ब्रश को हर 2-3 महीने के बाद बदल देनी चाहिए। तो ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर हमें मॉडरेटली हमारा जिंजाइवल रिसीजन है तो ये नुस्खे, ये चीज़ें अपना करके आप अपने मसूड़ों को हेल्दी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर थोड़ी माइल्ड मॉडरेट हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और अपने दांत की स्केलिंग कराइए, रूट प्लानिंग कराइए। जो भी डेब्रिस है, कैलकुलस है, प्लाक है, टाटर है, दांतों के मार्जिन के किनारे जमा हुआ है, छोटे छोटे जो पॉकेट्स बने हैं, उसमें आपके डॉक्टर्स जो है उसको स्केलिंग कर करके, रूट प्लानिंग कर करके, और कुछ मेडिसिन चला कर करके उस बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे, और इसमें आपका मसूड़ा हेल्दी हो जाएगा। अगर उससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, जैसे पॉकेट्स ज़्यादा बन गए हैं, तो हमें फ्लैप सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। फ्लैप सर्जरी करवा के, फ्लैप सर्जरी में फ्रेंड्स ये होता है कि हमें अपने मसूड़े को जो भी पॉकेट्स बना हो उसको साफ करके, क्लीन कर करके, वहाँ से बैक्टीरियल
जो भी डेडली चीज़ है, बैक्टीरिया है, उनको रिमूव वॉश कर करके बढ़िया से क्लीन करके फिर मसूड़े को पोजीशन करके उसकी सूचनिंग कर दी जाती है। तो कई तरह के फ्लैप्स होते हैं, उसको फ्लैप लगा करके उसकी सर्जरी करके वहाँ टाँके लगा दिए जाते हैं। तीसरी है कि अगर हमारा बोनलेस बहुत ज़्यादा हो गया है, हमारे दांत काफ़ी दांत की जड़ें काफ़ी विजिबल हो गई हैं, काफ़ी बाहर दिख रही हैं, तो ऐसे में हमें बोन ग्राफ्टिंग करवानी होती है। बोन ग्राफ्टिंग करवा करके बोन ग्राफ्टिंग मटेरियल आता है, वहाँ प्लेस कर करके फिर जो है हम लोग उसको बोन को रिजनेट करवाया जाता है। चौथी चीज़ होती है कि अगर मसूड़े सॉफ्ट टिश्यू जो है हमारे वो नीचे की तरफ सट गए हैं, तो इसमें जो है हम लोग वो भी करी जाती है कि आपके सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग करी जाती है। उसमें होता है कि अपर पैलेट से तालू से जो है सॉफ्ट टिश्यू को ले करके वहाँ प्लेस कर दिया जाता है, जहाँ पर आपके जिंजाइवल इंसिजन है वहाँ प्लेस करके रिजनेट किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू, और फिर से आपके सॉफ्ट टिश्यू रिजनेट हो जाते हैं और आपका गम रिजन की समस्या समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ कि अगर आपको एडवांस दिखते हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर परेशानी है, तो ये हमें सर्जरी कर करके इसको हम अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं और अच्छे हेल्थ का, अच्छे खाने का आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके टीथ और गम्स बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये हमारे अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ये हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।